हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप में आज काफी बड़ी हलचल देखने को मिली। आज बाजार जैसे ही खुला, एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप में देखने को मिल रही है। एंटरप्राइज में अगर आप देखोगे तो गिरावट एक्चुअली में ज्यादा थी, 1906 रुपए तक चला गया था। ऑलमोस्ट ये 6.5 से 7% तक टूटा था, वहां से रिकवर करा है, लेकिन अभी भी 4.5% की गिरावट है। उसी तरीके से अदानी पावर भी अगर आप देखो तो 5% की जो अपर सर्किट अभी देखने को मिल रही है, लेकिन मॉर्निंग में एक वक्त ऐसा भी था कि ये थोड़ा सा डगमगाया जरूर था। ठीक है, 5% की जगह 2.5-3% की तेजी थी, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया। अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो जब से खुला है 2.5% की गिरावट मतलब दिखा रहा है, और अभी भी ये रिकवर नहीं कर पाया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पोर्ट को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट उस प्राइस पे पहुंच चुका है जिस प्राइस से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर गिरा था। तो ये ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, और इवन उससे पहले ही ये लगातार गिर ही रहा था। तो यहां से प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस ज्यादा है। 700 रुपए का लेवल जो है वो वहां से। विल्मर की अगर हम बात करें तो 4% की अभी तेजी है, लेकिन आज एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये भी भैया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करा था, 1% का ही ग्रोथ रह गया था यहां पर, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया। गैस 5% की तेजी, ग्रीन 5% की तेजी, ट्रांसमिशन में भी 5% की तेजी। अंबुजा अगर आप देखो तो 1.5% गिरा है, और काफी गिरावट यहां पर मतलब, और अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। एसीसी भी अगर आप देखो तो 1.5% की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारी खबरें हैं। कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली खबर जो आई है वो ये है कि 3 अदानी स्टॉक्स को भैया रखा गया है सर्वेलेंस में बाय एनएसई। क्योंकि देखो, शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस में है ये, ताकि रोका जा सके जिस तरीके की बड़ी वॉलिटिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है, और जिसका फायदा मिल रहा है। आप यहां पर देखो, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी विल्मर हैव बीन पुट अंडर शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म, एएसएम फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं। और यहां पर सिंपल जैसे रखने का मतलब यहां पर मतलब यह है कि जो स्पेकुलेशन है या फिर मलेशियस ट्रेड है उसको रोका जा सके। एटलीस्ट सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टर को, मतलब शेयर में कोई इतनी बड़ी गिरावट आपको ना देखने को मिले। क्यों? देखो, शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए एक बड़ा जरिया है। अब रीजन यहां पर यह भी है कि जब भी पहले आप इंट्राडे में खेलते हो ना, तो आपको एक मिलता है लेवरेज मिलता है आपको, लेकिन जब भी यहां पर इस तरीके से फ्रेमवर्क में डाला जाता है तो लेवरेज जो है वो नहीं मिलता है आपको। अगर यहां पे आप देखो तो साफ आप देख सकते हो कि सिक्योरिटीज अंदर एएसएम आर मॉनिटर्ड एंड मूव टू ट्रेड and 100% traded value gets blocked as margins, which means that no intraday leverage is given। ठीक है, कोई भी इंट्राडे लेवरेज यहां पर मिलता नहीं है। However, MSI is still allow for FNO stocks under the stage 1 if short term ASM pledging of stock under ASM category is not allowed। ठीक है, जो मतलब एएसएम कैटेगरी के स्टॉक में प्लेज नहीं कर सकते हो आप यहां पर। इफ अ स्टॉक्स दैट इज प्लेज इज मूव अंडर एएसएम कोलेटरल मार्जिन आर नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरी बड़ी अपडेट एफएनओ को लेकर है। देखिए, आज अदानी के शेयर में ट्रम्बल्स देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है यहां पर, और जिसमें सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो अदानी एंटरप्राइज को हुआ है। तीसरी बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है वो आई है मॉरिशस से। देखिए, यहां पर जो है वो अगेन बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स फ्लो कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए, अ टाइनी आइलैंड ऑफ मॉरिशस स्पेंड इयर्स ट्राइंग टू क्लीन अप इट्स इमेज एज अ बेस मर्की मंकी लैंडर्स। देखो, यहां पर इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगते हैं कि भैया यहां पर शेल कंपनियां बनाई जाती है, और अदानी ग्रुप पर भी ऐसे आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, इन द रिपोर्ट लेट जनवरी सेंड अदानी स्टॉक्स 157 बिलियन डाउनवर्ड, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई थी और एलिगेशंस भी लगे थे कि भैया इन्होंने शेल कंपनीज बनाई है वहां पर, और कई सारा पैसा वहां से फ्लोट करता हुआ यहां पर आया हुआ है। तो ये दोबारा स्पॉटलाइट में आ चुका है इस अदानी के चलते हुए, और अभी भी देखा जाए तो वहां से पैसा आ रहा है। एक और बड़ी अपडेट आई है। हालांकि देखो, अभी अदानी ग्रुप पता है क्या कर रहा है, प्रीपे कर रहा है लोगों को। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 7,375 करोड़ के आसपास के जो शेयर बैक्ड लोन थे उन्होंने चुका दिए, प्रीपे कर दिए। ठीक है,
और आने वाले दौर में कोशिश करें कि और ज़्यादा लोन ना दे। इसके अलावा अगर आप देखो तो 500 मिलियन ब्रिज लोन्स वो भी इन्होंने प्रीपे कर दिया ताकि इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे। इसके अलावा जिस वजह से शेयर में तेजी देखने को मिली थी, अदानी ग्रुप में तेजी देखने को मिली थी, GQG, यहां पर उनका ये कहना है कि वो शायद और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 15,445 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी खरीदी है। अब GQG पार्टनर्स लाइकली टू इंक्रीज अदानी इन्वेस्टमेंट, ये फाउंडर का कहना है, राजीव जैन, ठीक है, काफी बड़ा नाम है ये। और ये काफी ज्यादा चर्चा में आया जब से इन्होंने अदानी में इन्वेस्टमेंट किया, वरना इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे इनके बारे में। लेकिन अब ये एकदम कहते हैं कि भैया कहाँ से निकल कर आ गया ये नाम, और अभी ये और ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगेन ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, कंफर्म नहीं है कुछ भी। एक और बड़ी अपडेट्स आई है, वो ये है कि 2 more अदानी ग्रुप कंपनीज प्लेज इक्विटी इन फेवर ऑफ SBI कैप ट्रस्टी। देखो SBI ने इससे पहले भी और शेयर्स गिरवी रखवाए थे इनसे, अभी और रखवा रहे क्योंकि जो लोन दिया है SBI कैप ने। अब मानो कि शेयर की कीमत घट चुकी है तो जाहिर सी बात है पैसा दो भैया, हमने जितना लोन दिया था उसकी कीमत के हिसाब से शेयर नहीं है। तो यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन हैव प्लेज इक्विटी ऑफ 0.76% एंड 0.99% इन फेवर ऑफ SBI ट्रस्टेड कंपनी। यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन ने 0.76% की इक्विटी गिरवी रखी हुई है, और इक्विटी गिरवी रखी पहले ही थी ऑलरेडी, और 0.99% को और ज्यादा यहाँ पर गिरवी रखा है अदानी ग्रीन ने। तो देखा जाए तो गिरवी वाला मामला अभी भी यहाँ पर चल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो द ट्रस्टी हैड ऑन February 11 सेड द प्लेज फॉर 1% ऑफ अदानी पोर्ट, 0.55% ऑफ ट्रांसमिशन, 1.06% ऑफ अदानी ग्रीन। से पहले भी ये रखवाए थे, अभी दोबारा रखा। ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अदानी के लिए, ठीक है, काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अदानी ग्रुप डेफिनेटली कोई बर्बाद होने वाला ग्रुप नहीं है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इससे पहले जब वीडियो मैंने बनाया था मैंने कहा था कि शेयर इंट्राडे में 1,000 रुपए तक, मतलब 1100 तक गया था, वहां से बाउंस बैक करके 2100 पर पहुंचा, वापस ये अभी गिर रहा है, वापस ये तो भागने की कोशिश करे। हो सकता है कि 2100 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद आपको दोबारा पहले वाला पैटर्न देखने को मिल जाए, और अभी ये उस तरह का फॉर्मेशन बना भी रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचने के मौके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लॉन्ग टर्म के खरीदारी के मौके नहीं, अभी जो मौके बनेंगे वो शॉर्ट टर्म के होंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के होंगे। लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी जिन लोगों ने खरीदारी करी हुई है, मान लो 1200-1300 की रेंज में जिन्होंने खरीदारी करी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है या फिर कुछ ट्रेडर्स ने खरीदारी करी हुई है, उनको पता है कि यार लॉन्ग टर्म में थोड़ा दिक्कत होगा इनको, तो कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ रहे हैं 2,000 रुपए, 2100-2200 की रेंज में एग्जिट ढूंढने का या फिर पार्शली प्रॉफिट लेने का। तो वो ऐसा होगा, ये हर बार होता रहता है, ठीक है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना। ऐसा ना हो कि आप हाई प्राइस पे एंट्री लेकर बैठ जाओ, फिर आप पछताते रहो कि यार शेयर तो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अदानी एंटरप्राइज एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा बाकी कंपनी में, जैसे कि विल्मर हो गया या फिर ग्रीन हो गया, फिर गैस हो गया। अदानी एंटरप्राइज एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा। अदानी में आज गिरावट देखने को मिली, अगर मान लो कि 2-3 दिन और गिरावट गहराती है तो फिर बाद में आपको विल्मर में भी गिरावट देखने को मिलेगी, गैस में भी देखने को मिलेगी, ग्रीन में भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अदानी एंटरप्राइज यहां से रिकवर कर गया और गिरावट नहीं आई और भागता चला गया थोड़ा और ऊपर, या फिर स्टेबल भी नजर आया, तो मान लीजिए कि इन कंपनी में आपको तेजी जो देखने को मिल रही है वो बरकरार रहेगी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। अदानी ग्रीन और गैस में इतनी बड़ी मतलब आज 5% की अपर सर्किट क्यों लगी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा करेक्शन दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी थोड़ा सा मतलब जब ये रिकवर कर रहा तो सबसे लास्ट में इन्होंने रिकवर करना शुरू किया, अब जब गिरेगा तो सबसे लास्ट में ये गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला मामला है अभी के लिए अदानी ग्रुप। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कंपनी खराब है, कुछ कंपनी अच्छी, लेकिन अभी भी मैं अदानी गैस, ग्रीन और ट्रांसमिशन में नहीं पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि एंटरप्राइज में मौके बनेंगे बाइंग के, लेकिन अभी भी मैं वही कहूंगा कि मुझे लगता है कि 1,200 रुपए के रेंज का वेट करना चाहिए। अगर आता है तो खरीदो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। और जहां तक बात है पोर्ट की, मुझे अदानी पोर्ट की, मैं मान के चल रहा हूं कि 700 का रेंज थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है जहां इतने बड़े एलिगेशंस लगने के बाद ये गिरा था, और अभी वहां मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन यहां से बन सकता है, ठीक है, पोर्ट में। तो अभी पोर्ट को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि यहां पर बाइंग के मौके नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग के मौके नजर आ जाए आपको। पावर मेरे हिसाब से जो तेजी दिखा रही है 5% की, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर आपको शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी नहीं रहेगी।
विल्मर मुझे पसंद है ये कंपनी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है। तो अभी मैं एंट्री लेने के बारे में सोचूंगा नहीं, लेकिन 400 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर शायद नज़र रख सकता हूँ आने वाले दौर में। और जहाँ तक बात है अंबुजा की, मैं पहले भी कह चुका हूँ 320 रुपये का रेंज का मैं वेट करूँगा, उससे पहले बाई नहीं करूँगा यहाँ पर। और देखो, एकदम से ये मामला खत्म नहीं होगा, हर रोज खबरों का बाजार गर्म रहेगा, अच्छी बुरी खबर पे शेयर ट्रेड करेंगे। और जो ट्रेडर्स है ना, वो काफी ज्यादा एक्टिवली बैठे हुए हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म का ट्रेड खेलने के लिए। और शॉर्ट टर्म में उनके ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे भी ऐसे कि नीचे खरीदा, ऊपर बेच दिया, फिर वापस एंट्री गई, वापस बेच दिया, तो ऐसे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे आपको। तो यही मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए, अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी से, शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव डेफिनेटली रहेगा, लेकिन बाइंग के मौके के लिए मैं मान रहा हूँ कि जब सस्ता हो तब खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और खबरों का बाजार तो गर्म वैसे भी रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।